मॉर्निंग बच्चों, दिस इज प्रवीण प्रभाकर फ्रॉम प्रैक्सिस विद्यापीठ रुधौली बस्ती. टुडे इज माय लेक्चर ऑन बैंक, पोस्ट ऑफिस एंड some international organizations. Okay beta, in previous video lecture we have discussed hospital, fire brigade, police etc. Okay, then let me start now. चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हम बैंक के बारे में. आपने सभी लोगों ने अपने जीवन में बैंक का नाम तो सुना ही होगा बच्चों. बैंक आपको पता होगा. हम लोग बैंक क्यों जाते हैं? हम लोग बैंक किस लिए जाते हैं? क्योंकि हमको पैसे का लेन देन करना होता तब हम बैंक जाते हैं. तो उसी बैंक के बारे में हमको पढ़ना है. ठीक है. ए बैंक इज ए प्लेस वेयर वी कैन कीप आवर मनी सेफ एंड सिक्योर. ओके बेटा, हम लोग क्या करते हैं कि गांव में पहले क्या होता था, पहले लोगों के घरों में चोरियां हो जाती थी. जो पैसे लोग रखे रहते थे वो पैसे चोरी हो जाते थे. तो उससे बचने के लिए लोग क्या करते थे, तो उसके बाद बेटा सरकार ने क्या किया, बैंक खोल दिए जगह जगह. और बैंक में लोग पैसा जमा कर देते हैं. जहाँ पे सेफ और सेफ्टी वहाँ वो लोग प्रोवाइड करवा देते हैं. ठीक है बेटा. तो इससे ये पता चलता है हम लोग बैंक क्यों जाते हैं, अपने मनी को सेफ और सिक्योर करने के लिए. ठीक है. ए बैंक ओपन एन अकाउंट फॉर अस एंड स्टोर आवर मनी इन इट. ए बैंक ओपन आवर अकाउंट. बेटा बैंक क्या करता है, हमारा एक खाता खोल देता है, एक अकाउंट खोल देता है जहां हमारे मनी को, हमारे पैसे को क्या करता है बेटा, वो स्टोर करके रखता है. वी कैन डिपॉजिट एंड विड्रॉ मनी फ्रॉम आवर अकाउंट व्हेन एवर वी नीड टू. बेटा क्या होता है, हम अपने अकाउंट में पैसे डाल सकते हैं और पैसे को निकाल सकते हैं अपने ज़रूरत के अनुसार. द बैंक पे अस एन इंटरेस्ट ऑन मनी वी हैव डिपॉजिट. बेटा जब हम पैसे को बैंक में जमा करते हैं तो बैंक हमें उस पर क्या देता है, ब्याज देता है. ठीक है. बैंक्स lends money to people who are in need. For example, it lend money to farmers to buy seeds and agriculture tools. बेटा क्या करता है, बैंक हमें पैसा देता है, मनी देता है. किस काम के लिए, हम जब इंसान को ज़रूरत पड़ती है, नीड पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, तो बैंक हमको क्या देता है, पैसे देता है. फॉर एग्जाम्पल बेटा वो हमको जो फार्मर होते हैं हमारे, उनको पैसा देता है क्या क्या खरीदने के लिए, एग्रीकल्चर टूल. जैसे एग्रीकल्चर टूल खरीदने के लिए पैसा देता है. सीड को खरीदने के लिए बैंक क्या देता है, लोन टाइप का देता है. ठीक है. उससे हम क्या लेते हैं, उधार लेते हैं. बिजनेसमैन सीक्स लोन फ्रॉम बैंक टू ग्रो एंड डेवलप दियर बिजनेस. इट आल्सो ऑफर लोन्स टू स्टूडेंट फॉर दियर हायर स्टडीज़. बेटा क्या करते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, वो क्या करते हैं, लोन लेते हैं बैंक से अपने बिजनेस को ग्रो और डेवलप करने के लिए. ठीक है. और बैंक क्या करता है, ऑफर करता है स्टूडेंट को हायर स्टडी के लिए लोन. मतलब बैंक से उधार ले लीजिए, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो बैंक आपको पैसा दे देगा, आप उसके पैसे का यूज करके अपनी पढ़ाई लिखाई करिए. दीज डेज, इस समय, वी कैन आल्सो डू आवर ट्रांजेक्शन थ्रू द इंटरनेट फ्रॉम आवर होम और द ऑटोमेटेड टेलर मशीन. बेटा इस समय एटीएम लगे हैं. हम इस समय क्या करते हैं, अपने घर से ट्रांजैक्शन करते हैं, मोबाइल के थ्रू ट्रांजैक्शन करते हैं. मतलब जो पैसा हमको जमा करना होता है, निकालना होता है, इस समय पे आप लोगों का नाम सुना होगा, फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम, इन सब का नाम तो सुना होगा ना. तो उसी से हम क्या करते हैं, अपने घर में बैठे बैठे ट्रांजैक्शन कर लेते हैं. और क्या करते हैं बेटा, एटीएम से, मतलब ऑटोमेटेड टेलर मशीन से हम क्या करते हैं पैसे को निकाल लेते हैं. द एटीएम्स अलाउ अस टू विड्रॉ मनी एनी टाइम एंड एनी वेयर. बेटा क्या करता है, एटीएम हमको अलाउ करता है, आप कहीं भी कभी भी एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं अपने एटीएम कार्ड के थ्रू. ओके बेटा. चलिए आगे बेटा हमको पोस्ट ऑफिस देखना है. पोस्ट ऑफिस पढ़ लेते हैं. द पोस्टल सिस्टम हेल्प टू सेंडिंग एंड रिसीविंग मेल्स फॉर आवर कंट्री एंड द वर्ल्ड. जो बेटा डाक व्यवस्था है, डाक व्यवस्था संदेश को भेजने के लिए, मेल्स को भेजने के लिए, जो मेल आते हैं उस मेल को भेजने की एक बहुत अच्छी व्यवस्था है हमारे कंट्री में और पूरे वर्ल्ड में. पोस्ट ऑफिसेस आर स्प्रेड ओवर ऑल द कंट्री, ऑल ओवर द कंट्री. बेटा जो पोस्ट ऑफिस है वो क्या है, हमारे पूरे कंट्री में क्या हुई है, फैली हुई है. वी कैन सेंड लेटर टू आवर नियर एंड डियर ओन्स स्टेइंग इन डिफरेंट सिटीज़. बेटा क्या होता है, जब कोई हमारे पास में बैठा, हमारे पास में हो, हमारे कोई प्रियजन बहुत दूर दूर हमारे सिटी में जाते हैं
तो हम उनके पास क्या करते हैं, लेटर को भेज के उनका पता लगा सकते हैं, वो लोग कैसे हैं, उनकी तबीयत कैसी है। इन सब चीज़ों को पोस्टल कार्ड के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। पत्र के थ्रू, पत्र व्यवहार के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। ये चीज़ें, ये फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करवाता है, पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड कराती है। वी कैन आल्सो सेंड पार्सल्स एंड मनी ऑर्डर्स थ्रू द पोस्ट ऑफिस। बेटा हम पोस्ट ऑफिस के थ्रू मनी और पार्सल को क्या करते हैं, भेज सकते हैं। दीज डेज पोस्ट ऑफिस आल्सो अलाउज टू अस ओपन एन अकाउंट एंड डिपॉजिट मनी जस्ट लाइक इन ए बैंक। बेटा इस समय में क्या है, दीज डे, इस समय में जो हमारा पोस्ट ऑफिस है वो बैंक के थ्रू क्या कहता है, जैसे बैंक कहता है आप अकाउंट खोलिए, उसमें पैसे जमा करिए, अपने पैसे को सुरक्षित रख सकते हैं जैसे बैंक में, वैसे पोस्ट ऑफिस भी अभी क्या करता है, इन कामों के लिए अलाउड करता है। आप आइए और हमारे यहाँ अपने पैसे को जमा करवा सकते हैं। तो ठीक है बेटा, तो इसमें हमको एक चीज़ समझ में आ रही है, बैंक में आप पैसे जमा कर सकते हो, पैसे को निकाल सकते हो, बैंक आपको लोन देता है, हायर स्टडी के लिए लोन देता है, और वैसे फार्मर्स को लोन देता है, बिजनेसमैन को लोन देता है, उधार टाइप का वो देता है, और उससे ले करके इंसान अपने बिजनेस को डेवलप करके फिर उसको बैंक को पैसा वापस कर देता है। ऐसे पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, पोस्ट ऑफिस के थ्रू आप बेटा क्या कर सकते हो, आप लेटर को भेज सकते हो, लोगों का हाल खबर ले सकते हो, उनका पता लगा सकते हो कहाँ पर वो लोग हैं, उन कैसे हैं। और जैसे बेटा आज के टाइम में जो पोस्ट ऑफिस है वो बैंक की तरह अलाउ करती है कि आप आइए पोस्ट ऑफिस में क्या खोलिए, अकाउंट खोलिए और वहाँ अपने पैसे को डिपॉजिट करिए, सेव करके आप क्या कर सकते हैं, अपने पैसे को रख सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अगले पेज पर चलते हैं। इसके बाद जो अगला आर्म्ड फोर्सेस, जो हमारी सेनाएं हैं वो हमारा कैसे हेल्प करती है उसको देख लीजिए। देयर आर 3 आर्म्ड फोर्सेज इन आवर कंट्री। बेटा 3 प्रकार की सेनाएं भारत में हैं, एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी प्रोटेक्ट आवर कंट्री फ्रॉम इनमीज। बेटा जो एयरफोर्स है, नेवी है, जो हमारी वायुसेना है, जो हमारी जल सेना है, ये प्रोटेक्ट करती है हमारे कंट्री को फ्रॉम इनमीज, हमारे शत्रुओं से क्या करती है, ये जल सेना, वायुसेना, थल सेना। थल सेना जो बेटा धरती से धरती पर लड़ते हैं, नेवी जो जल में लड़ाई करते हैं बेटा, और जो बेटा एयरफोर्स जो एयर से एयर में लड़ाई करते हैं उनको एयरफोर्स बोला जाता है। बेटा ये तीनों सेनाएं क्या करती हैं, हमको प्रोटेक्ट करती हैं हमारे इनवीज से, हमारे शत्रुओं से। ठीक है, दे गार्ड द बॉर्डर फ्रॉम ऑफ आवर कंट्री एंड फाइट इनवीज ड्यूरिंग वार्स। बेटा क्या करते हैं, ये हमारे बॉर्डर्स की रक्षा करते हैं। दे गार्ड रक्षक होते हैं, द बॉर्डर्स हमारे बॉर्डर के, आवर कंट्री जो हमारे कंट्री का बॉर्डर है उसकी क्या करते हैं लोग, रक्षा करते हैं। एंड फाइट इनमी, और लड़ाई करते हैं, फाइट करते हैं हमारे शत्रुओं से ड्यूरिंग वार, मतलब युद्ध के दौरान। बेटा जब युद्ध होता है तो आर्मी वाले ही क्या करते हैं, जाकर उनके सेनाओं से क्या करते हैं, हमारे शत्रुओं के सेनाओं से उनसे हमारी रक्षा करते हैं, मतलब उनसे हम युद्ध करते हैं वो लोग, जिससे वो लोग हमारे कंट्री में घुस ना पाएँ। ठीक है, दे आल्सो हेल्प द कंट्री मैन ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ नीड सच एज नेचुरल क्लाइमेट्स लाइक फ्लोड्स, अर्थक्वेक एंड ड्रॉट्स। ठीक है बेटा, सूखे के दौरान, भूकंप के दौरान, बाढ़ के दौरान, इन सभी बेटा आपदाओं के दौरान क्या करते हैं, ये सभी कंट्रीमैन हमारे भारत में उपस्थित सभी लोगों की क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। जो लोग बाढ़ में फंस जाते हैं, जो लोग भूकंप से कहीं घर गिर गया उसमें लोग फंस जाते हैं, सूखे के टाइम में जो ये आर्मी होती है इनको बेटा राहत और बचाव कार्य में लगाया जाता है। तो ये भी क्या करती है बेटा, एक प्रकार से ये लोग हमारा क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। वार के दौरान तो हेल्प करते ही करते हैं, और कोई अगर बेटा आपदा आ गई, कोई जैसे भूकंप आ गया, आपने नाम सुना होगा कुछ सालों पहले नेपाल में भूकंप आया था, तो वहाँ आर्मी फोर्सेस को भेजा गया था, राहत और बचाव कार्य के लिए लोगों को बचाया गया, निकाला गया। ये काम कौन करता है, आर्मी करती है। ठीक है बेटा, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बेटा अंतर्राष्ट्रीय संघ कुछ है, उनको देखिए, उसको पढ़ लेते हैं। सर्टेन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेल्प विद रिलीफ वर्क इन केस ऑफ नेचुरल क्लाइमेट्स लाइक अर्थक्वेक्स, सुनामीज एंड एपिडेमिक्स ना। एपिडेमिक्स महामारी के दौरान, सुनामी के दौरान, भूकंप के दौरान, और जितने भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं जब आती हैं, जैसे ये सब चीज़ें आती हैं, तो उस दौरान बेटा क्या होता है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो हमारी क्या करते हैं, राहत कराते हैं। मतलब राहत कराने का मतलब हमको रिलीफ प्रदान करते हैं, हमको हमारी सहायता करते हैं। कैसे सहायता करते हैं, रेड क्रॉस भी बेटा क्या, इसी में एक ऑर्गेनाइजेशन है, रेड क्रॉस। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO का नाम आपने सुना होगा, रेड क्रॉस का नाम आपने सुना होगा। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड्स,
ना। ये सभी क्या है, जैसे यूनिसेफ हो गया, WHO हो गया, रेड क्रॉस हो गया, ये सभी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो बेटा आपदाओं के समय जो एपिडेमिक्स होती हैं, ढेर सारी महामारियां जो होती हैं, इसमें कोरोना महामारी है, तो ये लोग क्या करते हैं, हेल्प करते हैं लोगों की। कोरोना महामारी में बहुत WHO ने हेल्प किया है लोगों का, वैसे ये सभी क्या है, सभी हेल्प करते हैं हम लोगों का। जो हम लोग अपने आप जो आपदाएं आती हैं, प्राकृतिक आपदाएं, जब उससे हम लोग प्रभावित होते हैं, हमारा जीवन अस्त व्यस्त होता है, तो वहाँ पे ये लोग आकर के क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस दैट वर्क एट ए इंटरनेशनल लेवल, बेटा ये ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेवल पे क्या करते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं, हमारा जो हेल्प करते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर करते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ वार आल्सो, बेटा युद्ध के दौरान भी ये क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। देयर ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड फूड, शेल्टर एंड मेडिकल केयर टू अफेक्टेड, बेटा ये लोग क्या करते हैं, वार के दौरान जो ये ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ये बेटा हमें फूड प्रोवाइड करवाते हैं, आश्रय प्रोवाइड करवाते हैं। किसी का घर नहीं है तो लोग कैंप जगह जगह बना के लोगों को रखते हैं, मेडिकल केयर देते हैं, कोई बीमार हो गया उसकी भी दवाएं वगैरह का खर्च ये लोग उठाते हैं, ठीक है। हमें खाना भी प्रोवाइड करवाते हैं, जब कहीं बाढ़ आ गई, हमको खाना खाने कुछ नहीं रहता है, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमको क्या कहता है कि आप आइए, हम आपको खाना दे रहे हैं, आपको राहत प्रदान कर रहे हैं, आप आइए और यहाँ पे रहिए। इस प्रकार से वो लोग क्या करते हैं, हमारी हेल्प कर। देखो यहाँ एक फिगर बना है, इस फिगर में एक महिला जो है, ये यहाँ एक आदमी दे रहा है कुछ खाना और ये खाने के लिए ले रही है, इसका मतलब यहाँ बाढ़ वगैरह आया होगा तो ये इसको खाना प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इस प्रकार से ये लोग हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है बेटा। अपार्ट फ्रॉम दीज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देयर आर सम voluntary organization work the local level by supply food water cloth etc। बेटा क्या है, इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अलावा ढेर सारे ऑर्गेनाइजेशन जो वर्क करते हैं लोकल लेवल पे, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग भी खाना, कपड़ा, पानी ये सभी क्या करते हैं, सप्लाई करवाते हैं। जब कोई ऐसे नेचुरल फिनोमेना हो जाता है, ऐसी कोई नेचुरल घटनाएं हो जाती हैं जो हमारे हेल्थ के लिए, ह्यूमन लाइफ के लिए जो नुकसानदायक होती हैं, उस दौरान जैसे आपदा कोई आ गई, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, सूखाग्रस्त कहीं पे हो गया, तो ये लोग क्या करते हैं, फूड, खाना, कपड़ा, पानी ये सभी क्या करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं। इन केस ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड, ड्रॉट्स एंड फैमिलीज का मतलब अकाल पड़ जाता है बेटा, कहीं भी खाने के लिए कुछ नहीं होता है, तो उस दौरान, फ्लड के दौरान, सूखे के दौरान, अकाल के दौरान, जितने भी नेचुरल डिजास्टर होती हैं, इस दौरान ये लोग क्या करते हैं, हमको खाना, पानी, कपड़ा ये सभी प्रोवाइड करवाते हैं। एज रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स आवर कंट्री वी कैन आल्सो सपोर्ट दीज ऑर्गेनाइजेशन, बेटा एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, अपने देश के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमको क्या करना चाहिए, उनको डोनेट करना चाहिए, मनी डोनेट करना चाहिए, जिससे आने वाले टाइम में अगर कोई कहीं परेशान हो तो उसको हेल्प ये लोग कर सकें। आर टाइम्स दे आर इन गुड कंडीशन एंड कैन हेल्प दोज इन नीड, बेटा क्या होगा, इस प्रकार से क्या होगा, हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं जिससे गुड कंडीशन में रहें और हमारी हेल्प कर सकें, ठीक है बेटा। तो ये जो चैप्टर आपका है ये फिनिश होता है यहाँ पे। इसका क्वेश्चन आंसर आपको आपके ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिससे आप इसको अपने नोट्स में लिख लेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।